आज एक बार फिर गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे क्या होता है, उसका पहचान क्या है, उसका रूल क्या है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। इसमें यह नहीं देखना है कि इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि जारी रहना या कोई भी एक्शन है वह अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है, लेकिन वह वर्तमान काल में है, यानी प्रेजेंट टेंस में है वह। अब हम देखेंगे उसकी परिभाषा अगर करें कि द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट दैट द एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? जिस सेंटेंस के अंत में, यानी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि रहे, तो हम क्या समझेंगे कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे वह खा रहा है, यहाँ पर खाना एक्शन है लेकिन उसके अंत में रहा है लगा है। तुम जा रहे हो, ये इस एक्शन वर्ड के साथ में लगा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ना के साथ में रहा हूँ। तो इस तरह से हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको हम देखेंगे कि इसको बनाने के रूल क्या है, कैसे हम इसका अनुवाद कर पाएंगे, या इसका रूल जो होता है सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, एक्सिलरी वर्ब कहाँ लगेगा, मेन वर्ब कहाँ लगेगा, तो हम उसको देख लेते हैं। रूल इसका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इज, एम, आर को लिखेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस है, जारी है। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जिस पर्सन में रहेगा, जिस नंबर में रहेगा, उसके हिसाब से एक्सिलरी वर्ब का व्यवहार करेंगे। एक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब के साथ में आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो उसको भी हम लिखेंगे। ये तो हो गया इसके रूल की बात। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर पर्सन वाइज और उसका नंबर वाइज, हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में इज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट में आर लगेगा, कौन से सब्जेक्ट में एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का रहे यानी आई रहे तो उसके साथ में एम का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए कि किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन में आई का व्यवहार सिर्फ एम के लिए है और एम का व्यवहार सिर्फ आई के लिए है। न आई का व्यवहार के साथ में और कुछ लग पाएगा प्रेजेंट टेंस में, और न एम के साथ में दूसरा सब्जेक्ट का व्यवहार होता है। ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर अगर रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी है और वी के साथ में आर का व्यवहार होगा। अगर सेकंड पर्सन यू है सिंगुलर नंबर में तो उसके साथ में आर का व्यवहार होगा। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में अगर रहेगा, तुम रहेगा, तुम लोग रहेगा, आप लोग रहेगा, तो उसके साथ में भी हम आर का ही व्यवहार करेंगे। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या सिंगुलर कोई भी नाम हो या कोई नाउन हो तो उसके साथ में हम इज का व्यवहार करते हैं। अगर पर्सन का कोई प्लूरल नंबर हो या दे हो या कोई भी नाउन जो है प्लूरल नंबर में हो तो उसके साथ में हम आर का व्यवहार करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि किसके साथ में किस चीज़ का व्यवहार करना है। अब हम कुछ वाक्यों को देख लेते हैं कि वह बनेगा कैसे। जैसे पहला वाक्य है कि मैं पढ़ रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट को हमको खोजना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, उसके लिए हमें लिखना है आई। अब इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर के अनुसार क्या हम लिखेंगे
तो यहाँ पर आई के साथ में एम लिखा जाएगा, तो आई के साथ में हमने एम लिख दिया। अब एक्शन क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ में आईएनजी हमको लिखना है, तो यहाँ पर रीड के साथ में हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह से वह खा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट हो गया वह, उसके लिए ही हो गया। ही के साथ में हम देखेंगे कि इज लगता है एक्सिलरी वर्ब के तौर पे, और खाना जो है ईट। अब इसके साथ में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह ईटिंग हो गया, ही इज ईटिंग। उसी तरह से तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। अब इसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो यहां पर आराम से ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख दूंगा कि आई एम रीडिंग ए बुक। वह आम खा रहा है, तो हम आराम से कह देंगे कि ही इज ईटिंग ए मैंगो। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम पहचान जाएंगे। उसका अनुवाद करना होगा तो हम कर देंगे। दो चीज़ें याद रखना है, इसके अंत में कैसे हम पहचानेंगे, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि रहेगा। तो जब भी क्रिया के अंत में ये साबित होता है कि रहा है, रही है, रहे हो, रहे, तो हम जान जाएंगे कि यह कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, अभी काम चल रहा है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया, रूल के तौर पर ये भी जान लिया कि सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब लगेगा, इज एम आर का व्यवहार होगा, और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट उसके बाद जोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे, और टाइम वगैरह रहेगा तो उसके बाद हम टाइम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। फिर अगले एपिसोड में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, जिसको कि हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिए। धन्यवाद।